Hello students, today we are here to discuss our chapter number 15 and the name of this chapter is Parliament and the Making of Law. ठीक है, पार्लियामेंट और लॉ कैसे बने हमारे. ठीक है, लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है लोकतंत्र, द पावर टू मेक डिसीजंस फॉर द कंट्री लाइज विद द पीपल, बट हाउ डू मिलियंस ऑफ पीपल मेक डिसीजन टुगेदर. देखिए, जो डेमोक्रेसी मतलब जो लोकतांत्रिक देश होता है उनके पास पावर होती है कि वो देश को लोकतंत्र बना सके. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हाउ डू मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं लो एक साथ जो है डिसीजन कैसे बनाते हैं. दिस इज वेयर द आइडिया ऑफ प्रेजेंटेटिव्स कम इन. पीपल चूज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं टू स्पीक बोलने के लिए एंड एक्ट ऑन देयर बिहाफ. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स कम टुगेदर इन अ प्लेस कॉल्ड पार्लियामेंट टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड लॉज फॉर द कंट्री. जब लोकतांत्रिक देश होता है तो वहां पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते हैं, ठीक है, चूज करते हैं और वो उनका स्पीच देता है, वो बारे में बताता है, एक्सप्लेनेशन देता है, स्पीच देता है. ठीक है, और वो स्पीच जो देता है वो पार्लियामेंट में देता है. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है पीपल डिसाइड करते हैं फॉर देमसेल्फ was not always there in India. During British rule, India had very little say in how their country was run. This was one of the main reasons why people fought for freedom. ये मेन रीजन था कि जो लोग थे वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे. दे वॉन्टेड द राइट टू मेक देयर ऑन डिसीजंस एंड लॉज. वो अपने खुद के लॉज और डिसीजंस बनाना चाहते थे. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया था सिस्टम वेयर हर एक जो एडल्ट है सिटीजन का उसके पास राइट है वोट करने का. इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं. इसका मतलब दैट वेदर यू आर रिच और पुअर, एजुकेटेड और नॉट, यू हैव एन इक्वल से इन चूजिंग हाउ विल रिप्रेजेंट यू इन द गवर्नमेंट. आपके पास अधिकार है कि आप जो है वोट करें, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करें. The parliament play a crucial role in Indian democracy. It's not just a place where laws are made, it's where the voice and concern of people from all the parts of the country are heard. ये सिर्फ जगह ही नहीं है जहां पर लॉज बनाए जाते हैं, बल्कि इंडिया ऐसा देश है जहां पर हर किसी पर्सन की बात सुनी जाती है. ओके, गवर्नमेंट इज फॉर्म एंड वेयर इट इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस. अंडरस्टैंडिंग हाउ पार्लियामेंट वर्क हेल्प अस सी हाउ अवर डेमोक्रेसी फंक्शंस एंड हाउ वी एज सिटीजंस आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट होता है. नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग. अब क्या रिलेशनशिप होता है? सो डेमोक्रेसी में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है लोगों के पार्टिसिपेशन के बीच में. एंड हाउ डिसीजंस आर मेड फॉर कंट्री. ये जो पार्टिसिपेशन है वो क्रूशियल है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट डिसीजंस रिफ्लेक्ट करते हैं व्हाट द पीपल वांट टू एंड नीड. द मेन वे पीपल पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में इस थ्रू वोटिंग के थ्रू. इलेक्शंस में जब आप वोट करते हैं यू आर नॉट जस्ट, आप सिर्फ चूज ही नहीं करते हैं पार्टी को और पर्सन को, यू आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज को, लॉज को दैट विल बी मेड. जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्ट करते हैं वो पार्लियामेंट जाते हैं एंड मेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ पर डिसीजंस बनाते हैं. लेकिन जो पार्टिसिपेशन है डज नॉट स्टॉप, वो वोटिंग के टाइम पे रुकता नहीं है. पीपल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट करते हैं बाय ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ज्वाइन करके अटेंडिंग पब्लिक मीटिंग, राइटिंग टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और इवन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीजंस दे डू नॉट एग्री विद. ये जितने भी फॉर्म्स हैं रिप्रेजेंटेशन के हेल्प करते हैं शेपिंग द डिसीजन में मेड बाय द गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट बनाती है. पार्लियामेंट प्ले करती है की रोल इन द प्रोसेस. ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो पीपल के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक साथ आते हैं, डिस्कस करते हैं, इश्यूज को लॉ बनाते हैं, होल्ड करते हैं गवर्नमेंट अकाउंटेबल को. जब एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिबेट करते हैं पार्लियामेंट में, they are supposed to represent the views and interest of people who elect them. Okay, next one is आपकी एक टेबल दी हुई है ways people participate in decision making. कैसे जो है पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग करके, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके, पब्लिक मीटिंग, रिप्रेजेंटेटिव्स राइट करके, ओके, और पीसफुल प्रोटेक्ट करके. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज व्हाई शुड पीपल डिसाइड. पीपल डिसाइड क्यों करते हैं, लोग डिसाइड क्यों करते हैं. सो द आइडिया दैट पीपल शुड डिसाइड हाउ देयर कंट्री इज रन सीम्स ऑब्वियस टू अस टुडे, बट इट वाज नॉट लाइक दिस. टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज, ये अभी से समझने के लिए कि ये जरूरी क्यों है, वी नीड टू लुक एट द इंडियन हिस्ट्री. फॉर मैनी ईयर्स, काफी समय पहले इंडिया जो है इंडिया पे रूल करती थी गवर्नमेंट ब्रिटिश.
ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया हैज वेरी लिटिल से इन हाउ देयर कंट्री वाज रन। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो थे वो ब्रिटिश लेते थे। इंडिया को नहीं पता था कि कैसे उनकी कंट्री चल रही है, सारे डिसीजंस ब्रिटिश लेते थे, ठीक है। ऑफिशियल्स हु ऑफन डिड नॉट अंडरस्टैंड और केयर अबाउट व्हाट इंडियन पीपल वांटेड, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि इंडिया के लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। This lead to many unfair laws and policies that hurt the Indian people। ऐसी जो पॉलिसीज थी उनको इंडियन लोगों को बहुत हर्ट हुआ। ये जो एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग रूल्ड बाय आउटसाइड वाज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई इंडियन फॉट फॉर फ्रीडम। मेन रीजन था जो इंडियन जो है लड़े थे अपने लिए, फ्रीडम के लिए। दे डिड not just want the British to leave, they want the right to make their own decisions। Freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru believed that every Indian should have a voice in how the country is run। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो ये चाहते थे कि हर एक नागरिक के पास अपना एक अधिकार होना चाहिए जिससे वो बता सके, कुछ कह सके, अपने व्यूज रख सके। व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947 जो लीडर्स थे डिसाइडेड टू मेक इट अ डेमोक्रेसी, उन्होंने डिसाइड किया बनाना, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को, जिसका मतलब था हर एक जो एडल्ट है सिटीजन का उसके पास अधिकार है वोट करने का। दिस वॉज अ बिग चेंज था बिकॉज अर्लियर ओनली द स्मॉल नंबर ऑफ पीपल यूजुअली रिच और एजुकेटेड वर अलाउड टू वोट। सिर्फ पढ़े लिखे और जो अमीर थे वही वोट कर सकते थे, बट ये एक बहुत बड़ा चेंज था। जो आइडिया था बिहाइंड दैट इज सिंपल बट पावरफुल, सिंपल था, बहुत पावरफुल था। एवरी पर्सन नो मैटर हाउ रिच और पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड शुड हैव एन इक्वल से इन चूजिंग देयर गवर्नमेंट। दिस इज बिकॉज ऑफ एवरीवन इज अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डिसीजन। हर एक जो है गवर्नमेंट डिसीजन को अफेक्ट हुआ था इनके बाद। सो एवरीवन शुड हैव अ पार्ट इन मेकिंग दोज डिसीजंस। हर कोई जो है इसका एक पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इन डेमोक्रेसी में लाइक इंडिया पीपल, लोगों ने चूज किया अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस के थ्रू। दिस इज हाउ द इंडिया आइडिया ऑफ कंसेंट वर्क्स इन अ लार्ज कंट्री। इंस्टेड ऑफ आस्किंग मिलियंस ऑफ पीपल अबाउट एवरी डिसीजन वी चूज सम पीपल्स टू मेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ। हम सभी लोगों से, मिलियंस ऑफ लोगों से उनका डिसीजन नहीं पूछ सकते, इसलिए उन लोगों के बिहाफ में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्हें वोट करते हैं, उन्हें जिताते हैं, फिर जो आप चाहते हैं वो बताते हैं, ठीक है। जब इलेक्शंस होते हैं सो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स जो हैं लोगों से पूछते हैं, वोट के लिए जाते हैं। दे टेल people what they plan or do if they are elected। This is called campaigning। People listen to these promises and ideas and then decide how they want to vote। लोग क्या करते हैं जब इलेक्शंस आते हैं तो लोगों के घर जाते हैं, उनसे बताते हैं हम ये काम करेंगे, हम ये प्रॉमिस करेंगे, ये वर्क होगा आपका। लोग उनकी सुनते हैं, उन्हीं के हिसाब से फिर वो वोट देते हैं, ठीक है। आफ्टर द वोटिंग के बाद इज डन एंड वोट्स आर काउंटेड। द कैंडिडेट्स होते हैं वो जिन पे ज्यादा वोट्स आते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमएलए जो है, सॉरी एमपी बन जाते हैं। ये जो एमपीज हैं ये पार्लियामेंट जाते हैं टू रिप्रेजेंट द पीपल हु इलेक्ट देम। दे आर सपोज टू स्पीक अप फॉर द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स द पीपल इन द एरिया। जो पार्टी और जो ग्रुप है पार्टीज की दैट हैज द मोस्ट, जहां जिसपे सबसे ज्यादा एमपी होते हैं गवर्नमेंट के, दे चूज, वो लीडर चूज करते हैं और वो लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो सेलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को डिफरेंट पार्ट्स में गवर्नमेंट चलाने के लिए। टुगेदर दे मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं अपनी सरकार के लिए। बट जो जॉब होती है पार्लियामेंट की, इट इज नॉट जस्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इट ऑल्सो टू गाइड एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। ये जो है जो आपकी सरकार है उसको गाइड करती है, कंट्रोल करती है। एमपी जो हैं वो आस्क करते हैं क्वेश्चंस मिनिस्टर से, डिबेट होती हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पर, वोट होते हैं न्यू लॉज पर। ये हेल्प करता है मेक श्योर दैट गवर्नमेंट जो है वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का रोल क्या होता है? जो इंडियन पार्लियामेंट है वो आपका हार्ट होता है डेमोक्रेसी का, ओके। इट इज द प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एक साथ आते हैं, डिसीजन लेते हैं दैट इफेक्ट करते हैं होल नेशन को। अब आप देखिए कि पार्लियामेंट कैसे सेट होता है। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, ठीक है। लोकसभा जो हाउस ऑफ पीपल होता है, राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है। लोकसभा में 43 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल्स के थ्रू। हर एक मेंबर रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को विच इज अ स्पेसिफिक एरिया फॉर द कंट्री। राज्यसभा जो है 245 मेंबर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स, व्हाइल अ फ्यू आर नॉमिनेटेड फॉर देयर स्पेशल नॉलेज इन द एरियाज लाइक आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, ओके। इलेक्शंस जो होते हैं लोकसभा में वो हर 5 साल में होते हैं।
अनलेस द गवर्नमेंट फॉल्स बिफोर दैट अ न्यू इलेक्शन। अगर आपकी उनकी सरकार गिर जाती है, लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है कॉन्टेक्स्ट लेती है इस इलेक्शंस में। पार्टी को जो आपका कोलिनेशन है, ग्रुप ऑफ पार्टीज दैट विन द मोस्ट सीट्स, जो जीत जाते हैं लोकसभा में, वो सरकार बनाते हैं। वन ऑफ द मेन जॉब जो है पार्लियामेंट की इज टू मेक लॉज बनाना है कंट्री के लिए। जब एक न्यू लॉ प्रपोज होता है, इसे बिल कहते हैं, ये बिल डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है दोनों ही हाउसेस में पार्लियामेंट के। अगर दोनों हाउसेस एग्री होते हैं, सो जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो अप्रूव कर देते हैं इस लॉ को, ठीक है। पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करता है गवर्नमेंट फाइनेंसेस को। गवर्नमेंट नीड पार्लियामेंट्स अप्रूवल टू कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड मनी। दिस इज डन थ्रू द एनुअल बजट के थ्रू ये होता है, जो आपका प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट के पहले इसे अप्रूव किया जाता है, ठीक है। ये आपके कोई एक टेबल है, इसमें स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। नाउ टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, अब आप कैसे सेलेक्ट करते हैं नेशनल गवर्नमेंट को? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जॉब है पार्लियामेंट की, स्पेशली द लोकसभा, इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस बिगिन होता है राइट आफ्टर द इलेक्शंस के तुरंत बाद। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन जो पार्टी होती है और जो कोलिनेशन होता है that has won the majority of seats more than half get the chance to form the government। जो आधे से ज्यादा सीट्स जीत जाता है उसके पास चांस होता है सरकार बनाने का। जो लीडर होते हैं पार्टी के, कोलिनेशन के, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अगर कोई पार्टी जो है, इफ नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, डिफरेंट पार्टीज माइट कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोलिनेशन गवर्नमेंट। अगर कोई पार्टी क्लियर नहीं है तो अदर पार्टीज मिलके जो है, जो आप कह सकते हैं कि ग्रुप में आ जाती हैं, ठीक है, तो वो आपकी सरकार बना सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर देन चूज अदर मिनिस्टर्स को चूज करता है काउंसिल ऑफ मेंबर बनाने के लिए। ये जो मिनिस्टर्स हैं आर चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज लाइक एजुकेशन, डिफेंस, फाइनेंस, इन पे अलग अलग चार्ज होता है। टुगेदर द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर रन द गवर्नमेंट। सरकार चलाते हैं काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है टू नोट दैट इवन थ्रो मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू चूज किए जाते हैं, दे मस्ट बी members of either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. If someone who is not member is chosen by a minister, they must become a member of within 6 months. देखिए, अगर कोई राज्यसभा में कोई मेंबर है, वो मिनिस्टर के थ्रू चूज किया गया है, ठीक है, तो वो 6 महीने में क्या हो जाता है, मेंबर बन जाता है। जो गवर्नमेंट बनती है, दिस वे रेस्पॉन्सिबिलिटी टू the Lok Sabha, this means that it is must have the support of majority। इसमें लोक सभा मेंबर्स की ज्यादा मेजोरिटी होती है to stay in power। If the Lok Sabha has passes a no confidence motion against the government is restricted, resign। देखिए, अगर जो आपकी सरकार है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है सही से, तो वो रिजाइन दे देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टू कंट्रोल, guide and inform the government। So parliament does not just select the government, it also has the important job of controlling, guiding and informing the government। पार्लियामेंट की सिर्फ यही नहीं है कि वो सेलेक्ट करती है सरकार को, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो कंट्रोल भी करती है, गाइड भी करती है, इन्फॉर्म भी करती है। ये क्रूशियल है टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट वर्क करती है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वन वे जो है पार्लियामेंट का कंट्रोल द गवर्नमेंट इस थ्रू क्वेश्चन आवर्स होता है, ठीक है। ये टाइम होता है जहां पर जो एमपीज हैं वो एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते हैं अबाउट देयर वर्क। मिनिस्टर्स मस्ट आंसर देयर क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। दिस हेल्प कीप द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। देखिए, एमपीज जो होते हैं एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपने ये किया, ऐसे क्यों किया, ओके। और उसके बाद ये मदद करता है कि वो बताता है कि भाई क्या क्या सरकार ने किया है, ओके, क्या क्या वर्क किया है। अनदर इंपॉर्टेंट रोल इज प्ले करते हैं बाय द अपोजिशन पार्टीज। दीज ये पार्टीज होते हैं दैट आर नॉट इन गवर्नमेंट, दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शन पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स। ये जो क्रिटिसिज्म है हेल्प करते हैं इंप्रूव गवर्नमेंट पॉलिसी को एंड प्रिवेंट करते हैं मिसयूज ऑफ पावर। जो दूसरा तरीका क्या होता है कि जो पार्टीज नहीं होती हैं, ठीक है, सिर्फ मेंबर्स होते हैं, वो क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, अपोजिट करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज एमपी जो है प्रोवाइड कराते हैं इंपॉर्टेंट फीडबैक गवर्नमेंट को। ये ब्रिंग करते हैं इश्यूज लाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, टेलिंग करते हैं द गवर्नमेंट अबाउट द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग, क्या लोग फेस कर रहे हैं। हेल्प करते हैं द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करे व्हाट हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल करता है गवर्नमेंट फाइनेंसेस को। जो गवर्नमेंट है उसे पार्लियामेंट की जरूरत, अप्रूवल की जरूरत होती है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, स्पेंड मनी करने के लिए, ठीक है।
दिस इज डन थ्रू द बजट में डन होता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है, अप्रूव्ड होता है इन पार्लियामेंट, हर साल जो है पार्लियामेंट उसे अप्रूवल देती है। डिबेट जो होती है पार्लियामेंट में अनदर वे है गाइडिंग द गवर्नमेंट, जब इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है डिस्कस होते हैं, डिफरेंट व्यूज रिप्रेजेंट होते हैं, तो ये डिबेट हेल्प करती हैं फॉर्मिंग बेटर पॉलिसीज एंड लॉज बनाने में, ठीक है। अभी आपके कुछ टेबल है जिसमें क्वेश्चनिंग होती है, क्या क्या चीज होती है पार्लियामेंट में, अपोजिशन होता है, क्रिटिसाइज करता है, बजट अप्रूव होता है, डिबेट होती है, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, अब नए नए लॉज कैसे आते हैं। सो मेकिंग न्यू लॉज, जब लॉ बनाते हैं नए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब होती है पार्लियामेंट की। बट हैव यू एवर, आपने क्या कभी सोचा है कि न्यू लॉज कैसे बनते हैं, इट एक्यूरेटली प्रोसेस क्या होता है जो स्टार्ट होता है लोगों के साथ, हम और आपकी तरह। Often the need for a new law comes from the people, citizens, social organization or experts might notice a problem that needs to be addressed through a new law. They might start companion, write to newspaper or meet with PMs to highlight this needs. नए लॉ बनते कैसे हैं, हमारी ज़रूरतें देखकर, हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या फेस हम कर सकते हैं, उसके बाद न्यू लॉज बनते हैं। न्यूज़पेपर में देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, ठीक है। कंपेनियन बनती है, एमपीज से मीटिंग होती है, उसके बाद नए लॉ बनते हैं। सो वंस द गवर्नमेंट और सम एमपीज डिसाइड दैट a new law is needed, they prepare a draft of the proposed law. This draft is called a bill. The bill is then introduced in either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. तो क्या होता है, एमपीज मिलते हैं, ठीक है, वो बताते हैं प्रॉब्लम्स के, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमें, तो उसके बाद नया लॉ बनता है। और नए लॉ बनने से पहले एक बिल पास होता है, ठीक है, उस बिल में हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोकसभा राज्यसभा को दिखाया जाता है वो बिल, ओके। सो जो बिल गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस इन पार्लियामेंट, सबसे पहले जो बिल है वो जनरल के पास जाता है, वो एग्जामिन करते हैं डिटेल्स में बाय द कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी जो है सजेस्ट करती है चेंजेस। आफ्टर दिस द बिल जो है डिस्कस होता है, वोट किया जाता है हाउस में, जहाँ ये इंट्रोड्यूस होता है। अगर ये पास हो जाता है तो ये दूसरे हाउस के पास जाता है, दोनों हाउस जो होते हैं पार्लियामेंट के पास कर देते हैं बिल, और ये फिर लॉ बन जाता है। अगर एक भी डिसएग्री करता है बिटवीन द टू हाउसेज, अ जॉइंट सेशन होता है, ठीक है, उसे रिजॉल्व करने के लिए। आफ्टर जो दोनों हाउसेज हैं वो पास करते हैं बिल को, इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो लॉ बन जाता है, ठीक है। थ्रू आउट दिस प्रोसेस देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर डिबेट एंड डिस्कशंस। एमपीज जो है सजेस्ट करते हैं चेंजेस, पॉइंट आउट करते हैं प्रॉब्लम्स, आर्ग्यू करते हैं बिल के अगेंस्ट। दिस हेल्प्स इन मेकिंग द लॉ बेटर एंड इंश्योर दैट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आर कंसीडर्ड, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। अब सबसे ज्यादा जो अनपॉपुलर लॉज हैं और जो जिसमें ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, समटाइम्स इवन आफ्टर गोइंग थ्रू द पार्लियामेंट प्रोसेस द लॉ माइट टर्न आउट टू बी अनपॉपुलर एंड अनकंट्रोवर्शियल। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो अब बहुत पॉपुलर नहीं होते, जिसपे बहुत ज्यादा विवाद होता है, कंट्रोवर्शियल मतलब विवाद होता है। ये क्यों होता है, बहुत सारे रीजन से होता है। मे बी द लॉज जो है वो सही से काम नहीं करते, ठीक है, और परहैप्स इट फेयरली अफेक्ट करते हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल्स को। जब लॉज जो है आपके अनपॉपुलर होते हैं, सिटीजन्स हैव द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पीसफुली। दिस माइट ऑर्गेनाइज रैलीज, राइट petitions and use social medias to express their disagreement. This is an important part of democracy, the ability to question and change the law, challenge the law. मतलब अगर लोग सेटिस्फाई नहीं है तो वो जो है रिलीज निकालें, ठीक है, अनशन वगैरह करें, सो वो ये सब चीजें करते हैं, ओके। In some cases, people might go to a court and challenge the law. If the law seems to be against to the principle of Constitution, Supreme Court has a power to review it. The court can even strike down a law if it is finds it अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, अगर लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि वो कोर्ट में जाएं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट उसे देखेगा, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेगा, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस कैन बी सीन इन द लॉज अफेक्टिंग स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स। मैनी सिटीज हैड लॉज दैट रेस्ट्रिक्टिव वेयर वेंडर्स कुड सेल देयर गुड्स। दिस लॉ वर मीन टू कीप स्ट्रीट क्लियर, बट दे मेड इट हार्ड फॉर मैनी पुअर पीपल्स टू अर्न अ लिविंग। वेंडर्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस लॉ एंड इवन वेंट टू कोर्ट। एज अ रिजल्ट 2014 Parliament passed a new law to protect the rights of the street vendors. देखिए अभी पीछे क्या हुआ था, वेंडर्स के लिए लोग रोक लगा दी थी कि वो जो है सड़क पर नहीं बेचेंगे अपना सामान। लेकिन इससे क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो तो ऐसे सामान खरीद के अपना अर्निंग करते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो ये लॉ फिर दोबारा से खत्म करवा दिया गया था। दिस लॉ हैज लॉ मेकिंग इज इन एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लॉज कैन बी चेंज्ड और रिप्लेस्ड इफ दे आर फाउंड टू बी अनफेयर। बदले जाते हैं लॉ,
ठीक है, रिप्लेस हो जाते हैं अगर वो अनफेयर होते हैं, और नॉट वर्किंग वेल, इट इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में पार्लियामेंट में, एंड द कोर्ट दैट हेल्प करता है इन क्रिएटिंग एंड इंप्रूविंग करता है लॉज को टू बेटर सर्व द नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही लॉ बनते हैं और चेंज होते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ, लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है लोगों की वॉइस को, डिसीजन मेकिंग फॉर द कंट्री। इलेक्शन अलाउ करते हैं लोगों को चूज करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट सेलेक्ट करता है कंट्रोल एंड नेशनल गवर्नमेंट को। न्यू लॉज बनाए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिबेट इन द पार्लियामेंट। सिटीजन्स जो हैं उनके पास चैलेंज है अनपॉपुलर लॉज थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं और कोस्ट, ठीक है। सो आई थिंक you will understand this chapter, and this chapter is finished now. We will meet on the next chapter, so thank you.